चैप्टर 29 क्लीन हैंड्स हेल्दी हैंड्स स्वच्छ भारत अभियान। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट क्लीनिनेस। इस चैप्टर में हम क्लीनिनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे हैंड्स क्लीन होंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। यहाँ पर देखो, वन एक्टिविटी इज़ गिवन, द प्रॉपर वे टू वॉश योर हैंड्स। हमें हमारे हैंड्स कैसे क्लीन करने चाहिए उसके लिए हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है। 6 स्टेप्स आर गिवन। 6 स्टेप्स में हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए। नाउ लुक एट द फर्स्ट वन, वेट हैंड्स विथ रनिंग वाटर एंड पुट सॉप टू किल जर्म्स। हमें हमारे हाथ पहले पानी से गीले करने हैं और हमारे हैंड्स में साबुन लेना है। सेकेंड स्टेप, रब पाम्स टुगेदर। हमें हमारी हथेलियों को एक साथ रब करना है। नाउ थर्ड स्टेप, पुट वन हैंड ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड रब बिटवीन द फिंगर्स। एक हाथ को हमें दूसरे हाथ के ऊपर रखकर फिंगर्स को रब करना है। नाउ फोर्थ स्टेप, रब योर फिंगर्स एंड थंब फ्रंट एंड बैक एंड योर रिस्ट फॉर 15 सेकेंड्स। हमें हमारे फिंगर्स को और थंब को आगे और पीछे की तरफ रब करना है और हमारी रिस्ट को, हमारी कलाई को भी 15 सेकेंड्स तक हमें रब करना है। नाउ फिफ्थ स्टेप, रिंस हैंड्स अंडर रनिंग वाटर। अभी देखो, हमारे हाथ पे अभी साबुन लगा हुआ है तो अगेन हमें साफ पानी के साथ हमारे हैंड्स को धो लेना है ताकि सारे साबुन और सब जर्म्स सब वो निकल जाए। नाउ लास्ट स्टेप, 6th स्टेप, ड्राई हैंड्स विथ ए क्लीन टॉवेल। हमें हमारे हैंड्स क्लीन टॉवेल से पोंछ लेने हैं, ड्राई कर लेने हैं। ओके, ये एक्टिविटी हमने जो देखी, आपको भी डेली अपने हैंड वॉश इसी तरह से करने हैं ताकि हमारे हैंड्स पे कोई जर्म्स नहीं रहेंगे। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ऑल द एक्टिविटीज़ इन द पिक्चर्स make our hands dirty. We must wash our hands after doing these activities. Name the activities. Use the help box. Students, below 6 pictures are given. ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे हमारे जो हैंड्स हैं वो डर्टी होते हैं। तो ये एक्टिविटी करने के बाद हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना चाहिए। बट वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी कि हम ये कौन सा काम कर रहे हैं। सी, वन हेल्प बॉक्स इज़ गिवन। ये कौन सी एक्टिविटी है उसके लिए हमें नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से रीड करके हमें लिखना होगा कि ये कौन सी एक्टिविटी है। लुक एट द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में हम क्या देख रहे हैं कि एक बॉय है और उसके साथ डॉगी है। वो पेट एनिमल है और वो उसके साथ खेल रहा है। देखो, एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ में जर्म्स होते हैं, तो हम अगर उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना है। अगर हम चाहें तो हम नहा भी सकते हैं क्योंकि हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी बॉडी के जर्म्स हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो हमें नहा भी लेना या फिर हमें हमारे हैंड्स तो क्लीन करना ही है। तो ये एक्टिविटी क्या है, प्लेइंग विथ पेट। ऑप्शन सी, प्लेइंग विथ पेट। हमें जब भी हम हमारे पेट एनिमल के साथ खेलते हैं तो हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना है। नाउ लुक एट द सेकेंड वन। सेकेंड पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, जो गर्ल है उसको कोल्ड हो गया है, कोल्ड एंड कफ, मतलब सर्दी ज़ुकाम हो गया है। तो जब भी हमें सर्दी ज़ुकाम होता है तो हमें खांसी आती है, छींक आती है, तो हम हमारे हैंड्स को या फिर हैंकरचीफ लेके नोज़ पे रखते हैं ना, तो उसके बाद हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जर्म्स है वो हमारे हैंड्स में आ जाते हैं। फिर उसी हाथ से अगर हम खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। दिस एक्टिविटी इज़ स्नीजिंग एंड कफिंग। क्या है ये एक्टिविटी? ऑप्शन ए, स्नीजिंग एंड कफिंग। नाउ लुक एट द थर्ड वन। थर्ड पिक्चर में देखो, थर्ड पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं कि उससे जो लेग दिया हुआ है उस पर चोट लगी हुई है। तो अगर हम किसी को फर्स्ट एड करते हैं, पट्टी लगाते हैं, तो चोट लगी है, उसके जर्म्स हमारे हैंड्स में आ जाते हैं ना। तो अगर हम किसी की चोट पर पट्टी बांध रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना है।
तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑप्शन डी, टचिंग ए कट और ओपन सोर। अगर किसी को चोट लगी हुई है, उसको हम टच कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। फोर्थ पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक गर्ल है, वो खाना खा रही है। देखो, तो अब हम खाना खाते हैं तो जो भी सारा फूड है वो हमारी फिंगर्स में आता है। फिर खाना खाने के बाद हम हैंड वॉश तो करते ही हैं ना। हम खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले दोनों टाइम हमें हैंड वॉश करना है। खाने से पहले क्यों हैंड वॉश करना है? बिकॉज़ हमारे हैंड्स में जो जर्म्स है वो सब हमारे फूड में आ सकते हैं, और खाने के बाद हमारे हैंड्स डर्टी हो जाते हैं, इसलिए हमें हैंड वॉश करना है। दिस एक्टिविटी इज़ ऑप्शन ई, ईटिंग। नाउ लुक एट द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में हम क्या देख रहे हैं? जो बॉयज़ है वो आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं। तो अगर हम आउटडोर गेम्स खेलने जाते हैं तो बाहर हम सब फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आते हैं। ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं तो वहाँ मिट्टी भी होता है। सब हम जो भी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हम उनको टच भी करते हैं ना, हमारे सब फ्रेंड्स भी टच करते हैं, तो उसके जो जर्म्स है वो हमारे हैंड्स में आ जाते हैं। तो जब भी हम बाहर खेल कर आते हैं तो हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना है। दिस एक्टिविटी इज़ ऑप्शन एफ, प्लेइंग आउटसाइड। नाउ लास्ट वन, लुक एट द लास्ट वन। हम क्या देख रहे हैं? यूजिंग द टॉयलेट। जब भी हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, वॉशरूम होकर आते हैं, तो हमें हमारे हैंड्स को क्लीन करना है। दिस एक्टिविटी इज़ ऑप्शन बी, यूजिंग द टॉयलेट। नाउ लुक एट द ग्रीन बॉक्स, रियल लाइफ। कीप क्लीन, बी हेल्दी। अगर हम खुद को क्लीन रखेंगे, हमारे आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे। Chapter 30, Behaving Well. In this chapter we will discuss about good manners. देखो, जो बच्चे अच्छे से बिहेव करते हैं उन्हें सब पसंद करते हैं, एंड दोज हु मिसबिहेव आर नॉट लाइक्ड बाय एनीवन। और जो मिसबिहेव करते हैं उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। सो नाउ इट इज़ योर चॉइस कि व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू वांट टू बी। आपको कैसा बच्चा बनना है? सब पसंद करें या आपको कोई भी पसंद नहीं करे। देखो, हमें हमारे बड़ों की हेल्प करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे फ्रेंड्स के साथ हमें हमारे थिंग्स हैं, हमारे टॉयज़ है, वो शेयर करने चाहिए। तो ये सब एक्टिविटीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो टेक द एक्शंस विच शो गुड बिहेवियर एंड क्रॉस दोज दैट डू नॉट। इसमें हमें बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है। कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, पिक्चर्स देखकर हमें डिसाइड करना है कि ये बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। वी कैन सी टू फ्रेंड्स आर देयर एंड दे आर शेयरिंग देयर थिंग्स। उसमें लिखो, उसमें रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स। हमें हमारी थिंग्स, हमारे टॉयज़ हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करने चाहिए। येस, दिस शोज़ गुड बिहेवियर। ये गुड मैनर्स है, तो हमें क्या करना है? वहाँ पर टिक करना है। नाउ लुक एट द सेकेंड वन। एन ओल्ड लेडी नीड्स हेल्प टू क्रॉस द रोड बट यू इग्नोर हर। सेकेंड पिक्चर में देखो, एक ओल्ड लेडी है, उनको रोड क्रॉस करनी है, तो उनको हमारी हेल्प चाहिए, फिर भी वो बॉय देखो उनको इग्नोर कर रहा है, मतलब नज़रअंदाज कर रहा है, उनको देख रहा है, फिर भी रोड क्रॉस नहीं करवा रहा और वहाँ से चला गया। दिस इज़ रॉन्ग। अगर किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्रॉस करना है। नाउ लुक एट द थर्ड वन। कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ। मतलब अगर हमें कभी भी खांसी आती है या छींक आती है तो हमें हमारे फेस पर रुमाल रखना है। येस, इट इज़ गुड बिहेवियर, ताकि हमारे जर्म्स सभी में नहीं फैले। तो हमें क्या करना है? वहाँ पर टिक करना है। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। लिसन अटेंटिवली व्हेन समवन इज़ स्पीकिंग। अटेंटिवली, उस वर्ड का मीनिंग होता है ध्यान से सुनना। अगर कोई बोल रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें कुछ सिखा रहे हैं, तो हमें ध्यान से सुनना है। वो हमें अच्छी चीज़ ही सिखाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, तो हमें ध्यान से सुनना है। दिस एक्टिविटी इज़ राइट, हमें वहाँ पर टिक करना है। नाउ लुक एट द फिफ्थ वन। ऑफर योर सीट टू समवन ओल्डर देन यू इन ए बस
जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और हमें बैठने को जगह मिल गई और हमारे से बड़े बुज़ुर्ग लोग अगर बस में हैं, वो खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिली, तो हमें क्या करना है, हमें खड़े हो जाना है और उनको हमें हमारी सीट दे देनी है। प्लीज़ आप बैठ जाइए, दिस इज़ गुड बिहेवियर। तो हमें क्या करना है, वहाँ पर टिक करना है। नाउ लुक एट द 6th पिक्चर, डू नॉट बिहेव प्रॉपरली विथ योर गेस्ट। मतलब हमें हमारे गेस्ट के साथ, हमारे घर पर जो मेहमान आते हैं उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव नहीं करना है। ऐसा सिखाते हैं हमारे घर से? नहीं, हमें ऐसा नहीं सिखाते ना। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स क्या सिखाते हैं कि हमें हमारे गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करना है। तो ये एक्टिविटी रॉन्ग है, हमें क्रॉस करना है वहाँ पर। नाउ लुक एट द रियल लाइफ ग्रीन बॉक्स, बी ए वेल मैनर्ड चाइल्ड, एवरीवन विल लव यू। अगर हम वेल मैनर्ड अच्छे बच्चे बनेंगे, हम सबकी बात मानेंगे, तो सब हमें पसंद करेंगे।